हाय एवरीवन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी सोशल सेक्टर रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास प्राइमरली तीन ऑप्शन होते हैं। या तो आप एक सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप एक ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्शन 8 कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं। हर एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करने के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं, जैसे कि कंप्लाइंसेस किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में, समझेंगे पूरा प्रोसेस। सो मोटा मोटी पहले ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं और सीधा समझते हैं उसके बाद प्रोसेस। चलिए बात करते हैं पार्टीज इन अ ट्रस्ट की। तो कौन कौन पार्टीज होते हैं एक ट्रस्ट में। सबसे पहला है ऑथर या फिर सेटलर। ये वो व्यक्ति है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर पैसा है। दूसरा व्यक्ति है ट्रस्टी। ट्रस्टी वो व्यक्ति है जो ऑथर की प्रॉपर्टी को अपने पास होल्ड करता है। ध्यान रखिए, ट्रस्टी के पास ओनरशिप राइट्स नहीं है। ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट वो होता है अगर आप आपस में अपने प्राइवेट पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। दूसरा होता है पब्लिक ट्रस्ट, अगर आपको कोई सोशल सर्विस करनी है, चैरिटेबल काम करना है, तो आप उस केस में एक पब्लिक ट्रस्ट का निर्माण करते हैं। सो हम बात कर लेते हैं ट्रस्ट डीड की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आपको एक ट्रस्ट रजिस्टर करना है, राइट। सो ट्रस्ट डीड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें मेंशन्ड होती हैं वो है आपका ट्रस्ट का नेम, राइट, उस की डेट, कब उस ट्रस्ट की स्थापना हुई है। इसके अलावा दो व्यक्ति होते हैं, एक है सेटलर, सेटलर का नाम, और इसके अलावा जो ट्रस्टीज हैं, राइट। और ट्रस्टीज इस एग्जांपल में तीन ट्रस्टी हैं, तो सो ट्रस्टी ABCDEF, ट्रस्टी IJK, राइट। तो इस तरह से आपके ट्रस्टीज के नाम हो गए। इसके बाद यहां पर किसी भी प्रॉपर्टी की बात होती है, राइट। सो जो सेटलर है वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ट्रस्टीज को देता है। सो यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो एक अमाउंट है। ये अमाउंट भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वैल्यूएबल। सो यहां पर ये 1100 रुपीज की प्रॉपर्टी है। इसके बाद मेंशन किया जाता है कि जो सेटलर है वो एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहता है, राइट। अब जो ट्रस्टीज हैं उनको अलग अलग पोजीशंस दी जाती हैं, ठीक है। सो ये भी आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ट्रस्ट का प्रेसिडेंट कौन है, ट्रेजरर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि किन किन चीजों के लिए ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, स्थापना की गई है। सो इट कुड बी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेस, वुमेन एम्पावरमेंट। जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, जिन जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस पब्लिक ट्रस्ट को काम करना है, वो सब ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। इसके बाद बात की जाती है कि जो भी आपके ट्रस्टीज हो कैसे इसे पूरा मैनेज करेंगे, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट इनकम, किस तरह से ट्रस्ट की इनकम को मैनेज किया जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डोनेशंस, डीलिंग विद ट्रस्ट प्रॉपर्टी, वैलिड डिस्चार्ज, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टीज। सो इस तरह से अलग अलग पावर्स दी जाती है ट्रस्टीज को ताकि वो अपना काम, ऑपरेशंस ट्रस्ट के प्रॉपरली कर सके। यहाँ बात की जाती है रेजिग्नेशन किस तरह से देना है, कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो वो कैसे पास किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग, रूल मेकिंग, राइट। तो इस तरह से सभी यहाँ पर ऑपरेशंस की बात की जाती है, क्या क्या पावर्स आपको दी गई हैं, ओके। इसके बाद लास्ट में सेटलर साइन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके ट्रस्टीज भी साइन करते हैं। तो यहाँ पे तीन ट्रस्टी हैं, तीनों ट्रस्टीज यहाँ पर साइन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दो विटनेस की जरूरत पड़ती है। एक आपका विटनेस होगा जो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में ही मिल जाएगा, बेसिकली एक सरकारी विटनेस है, और एक आप अपना पर्सनल विटनेस लेके जाएंगे। सभी व्यक्तियों के दो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, मोस्टली आप आधार कार्ड और पैन कार्ड मानकर चलिए, ये आपको रिक्वायरमेंट होगी। सो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपको स्टैम्प पेपर, जो मैंने बताया, स्टैम्प पेपर करीब करीब 100 रुपीज का होता है, लेकिन आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में पता कीजिए। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन ट्रस्ट रजिस्टर हो जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको फिजिकल जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। और वहां पर आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अगर आप आज जाते हैं तो शायद आपको 2 या 3 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उसकी एक मामूली सी फीस होती है जो आप पे करेंगे। तो जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है, उस डेट को आप जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में और आपको ये ट्रस्ट डीड लेके जानी है, स्टैम्प प्रॉपरली साइंड, राइट। इसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ID, जहां का भी ट्रस्ट है वहां का एक एड्रेस प्रूफ आप लेके जाइए। बेसिकली ये आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, जो भी आपके ऑफिस का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, या फिर आपका एक रेंट एग्रीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, ओके। इसके अलावा आपको जो भी ट्रस्टीज हैं उनके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, बेसिकली उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लेके जाने रहेंगे, और जो विटनेस है उनके भी आपको 2 डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। सो जिस भी डेट की आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है उस डेट को आप
इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचिए। वहां पर एक आधे घंटे का प्रोसेस होता है। आपको फोटोज लेके जाने की नॉर्मली जरूरत नहीं होती। अगर आप ये हरियाणा में रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको फोटोज नहीं लेके जाने, आपके सभी फोटोज वगैरह ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। मोटा मोटी जब आप वहां पे जा रहे हैं तो कम से कम एक दिन का, पूरे दिन का समय निकाल के जाए। हालांकि इतना टाइम आपका नहीं लगेगा, बट फिर भी कई बार कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है या फिर सिस्टम्स वहां पे नहीं काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना पूरा दिन ही निकाल के जाइए। और जब ये आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपके बेसिकली फोटोग्राफ्स और सारी चीजें हो जाती हैं, तो करीब 3-4 दिन के बाद आपको साइंड ट्रस्ट डीड मिल जाती है। इसके बाद का प्रोसेस और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आपका ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है, लेकिन एक ट्रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में 12A ATG का रजिस्ट्रेशन लेना। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है मेरे चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं अपस्टार्ट इंडिया। आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहां आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।